हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो ये क्वेश्चन में बात किसकी हो रही है? राइट ट्रायंगल की। तो देखिए, मैं एक बना रही हूँ आपके सामने राइट ट्रायंगल। अब आप सबको पता होगा राइट ट्रायंगल में ये क्या है? बेस है, इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड की हमारी हाइपोटेन्यूज। अब देखिए, परपेंडिकुलर बोलिए या एल्टीट्यूड बोले, दोनों ही क्या होता है? सेम। तो क्वेश्चन में जैसे मैंने बोला ना एल्टीट्यूड, तो यही हमारा क्या है? परपेंडिकुलर। अब आप देखिए, क्वेश्चन में लिखा था एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो एल्टीट्यूड का कंपैरिजन किससे हुआ है? बेस से। तो मैं क्या करूंगी? बेस को कुछ ना कुछ एक वैल्यू ले लूंगी, एक वेरिएबल। तो मैं लेने वाली हूँ बेस को x। मैंने बेस को मान लिया x। आप देखिए, एल्टीट्यूड कितना था? इज 7 सेंटीमीटर लेस। तो क्या करूंगी? इस बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है एल्टीट्यूड, तो क्या लिखूंगी? x में से -7। ये बनेगा मेरा ट्राइंगल का एल्टीट्यूड। आप देखिए, हाइपोटेन्यूज, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, इसका मतलब हमें 13 गिवन है अपनी हाइपोटेन्यूज। अब नेक्स्ट क्या करना है? फाइंड द अदर टू साइड्स। तो हमें दो साइड्स निकालनी है। अब देखिए, आप सबको पाइथागोरस थ्योरम पता होगी, क्या होती है? p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो देखिए, आप क्या करती हूँ? इन वैल्यूज को इस थ्योरम में पुट कर देती हूँ। तो देखिए, परपेंडिकुलर कितना है? x - 7, उसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस बेस कितना है? x, तो x का भी हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 13, तो 13 का भी हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, x - 7 का होल स्क्वायर, ये a - b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं इसे ब्रेक करूंगी और लिखूंगी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो स्टार्ट करते हैं। a का स्क्वायर मीन्स a कितना? x, तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स b देखिए आप क्या है? 7, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, फिर माइनस, अब हमें करना है 2ab। 2a देखिए x है और b क्या है? 7, तो 7x लिख दूंगी, प्लस आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? x स्क्वायर और इक्वल्स टू, देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। नेक्स्ट देखिए, अब x स्क्वायर तो ऐसे लिखा हुआ है मैंने, 49 भी मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। अच्छा, ये देखिए आप, x स्क्वायर यहाँ भी था, x स्क्वायर यहाँ भी था, तो x स्क्वायर इसको मैं 2x स्क्वायर लिख देती हूँ। अब 49 में ऐसे लिखा हुआ है, देखिए 7 × 2 14 माइनस 14x हो जाएगा। अब देखिए 169, इसको भी मैं ले आती हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, ये हो जाएगा -169। अब देखिए 2x स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया है, पहले x वाला टर्म ले आती हूँ, तो मैं पहले लिख देती हूँ -14x। अब देखिए +49 और ये लिखा हुआ है -169 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम 49 + 49 -169 को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा -120 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, सब में 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, 14 में भी 2 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर, यहाँ बचेगा 7x और यहाँ 6 और 0 60। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इसको करेंगे हम स्प्लिट। देखिए, इक्वेशन है हमारी x स्क्वायर -7x -60 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, हमें क्या करना होता है? कांस्टेंट लेना होता है हमने विद साइन, तो -60, और x वाला का लेना होता है हमने कोफिशिएंट, जो कि क्या है? 1। तो क्या आंसर आता है? -60। और फिर आप देखिए कि x का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट है, विद साइन लेना है यहाँ पर भी, तो ये है -7। आपको 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो -60 आए, और सॉल्व करने पे क्या आ जाए? -7। तो वो क्या नंबर हो सकते? देखिए 12 और 5 ले लीजिए, 12 5 60 भी होता है, और 12 और 5 माइनस करने में 7 भी आएगा। अब देखिए, आपको
आपने दो नंबर का प्रोडक्ट किया तब भी क्या रह गया, माइनस रह गया। इसका मतलब क्या होगा, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, आंसर माइनस आता है। अब आप देखिए, आपको सॉल्व करने में आपका साइन आना चाहिए माइनस का। अब देखिए, अगर 12 और 5 में मुझे एक प्लस रखना है, एक माइनस रखना है, और यहां मुझे चाहिए माइनस, तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैंने देखिए प्लस, अगर मैं 12 को लिख रही हूँ माइनस और 5 को लिख रही हूँ प्लस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, आंसर आएगा 7, और साइन किसका आएगा, ग्रेटर का। तो इसलिए 12 के आगे माइनस का साइन लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे यहाँ 7 के आगे क्या चाहिए, माइनस का साइन। अगर मैं प्लस को 12 ले लूं और 5 को माइनस ले लूं, तो अभी भी 12 माइनस 5 तो 7 होता है, लेकिन साइन किसका आता, प्लस का आता। लेकिन मुझे यहाँ क्या चाहिए, माइनस का साइन चाहिए, इसलिए मैंने क्या करा, जो ग्रेटर नंबर है उसके आगे माइनस का साइन लगाया, और जो स्मॉलर नंबर है उसके आगे प्लस का। तो हमें हमारे दो नंबर मिल गए, -12 और +5। तो अब इन दोनों नंबर को इस -7x की जगह लिखूंगी मैं -12x + 5x। बाकी पीछे का टर्म हम ऐसे ही लिख देते हैं, और आगे से x² भी हम ऐसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टार्टिंग के दो टर्म्स में से हमें कॉमन ढूंढना है। आप देखिए, x² और -12x में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x² में से x कॉमन गया तो क्या बचा, x, और -12 में से x, 12x में से x कॉमन गया तो क्या बचा, 12। अब देखिए 5x और 60 में क्या कॉमन है, इसमें कॉमन दिख रहा है मुझे 5, तो अंदर बचेगा 5x के पास x बचेगा, और 60 के पास 12 इज इक्वल्स टू 0। आप देख, अरे मैं यहाँ प्लस नहीं लगाया, ये प्लस लगेगा यहाँ पर। आप देखिए, प्लस के दोनों तरफ x -12 आपको दिखाई दे रहा है, तो x -12 ले लीजिए कॉमन। अब क्या बचेगा, यहां बचा है x, और प्लस के यहां इधर बचा है 5 इज इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, दो फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं, दोनों को हमने क्या करना है, एक एक करके 0 रखना है। x -12 को जब हम 0 रखेंगे तो x का हमारा आंसर आएगा 12, और जब x + 5 को 0 रखेंगे तो x का आंसर आएगा -5। आप देखिए, ये x क्या था, ये था मेरे ट्रायंगल का बेस। आप बताइए, लेंथ को अगर मैं मेजर कर रही हूं, क्या वो कभी नेगेटिव जाएगी, कभी जाएगी, नहीं जाएगी ना। तो इसीलिए x का आंसर हम क्या लेके चलेंगे, 12। आप देखिए, हमें निकालनी थी राइट ट्रायंगल की साइड्स। अब देखिए, x का आंसर मैंने क्या माना है, 12। इसका मतलब बेस क्या आ गया मेरा, बेस का आंसर आया 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड कितना है, एल्टीट्यूड क्या था, x - 7। इसका मतलब 12 - 7 इज इक्वल टू कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो जो मेरा ट्रायंगल था, यहां भी बना देती हूं, उस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज तो क्या बनता है 13, उसका एल्टीट्यूड है 5 और बेस है 12। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन देखिए, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day। देखिए, कॉटेज इंडस्ट्री की बात हो रही है, जहां पे पर्टिकुलर डे में सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करे जा रहे हैं। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day। देखिए, आगे लिखा हुआ है, किसी पर्टिकुलर डे में मान लो कि x आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए होंगे, x आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए होंगे, तो उन्होंने बोला है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो उस केस में हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, वो कितना आया है, was 3 more than twice the number of articles produced on that day। तो twice the number of articles, जो कि मैंने कितने माने x, उससे 3 more। तो देखिए, पर्टिकुलर डे में x आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, और हर एक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया 2x + 3। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, अगर उस पूरे कंप्लीट डे में अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी लग चुकी है
90 रुपीज। तो आगे पूछा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए हैं और हर एक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, ये आपसे पूछा हुआ है। अब आप मुझे बताइए, देखिए अगर एक पेन हमारी 5 रुपीज की है, एक पेन का कॉस्ट आया है 5 रुपीज, तो 5 पेन के लिए हम क्या करना पड़ता है, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मैं इस 5 को इस वाले 5 से कर दूंगी मल्टीप्लाई, तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल कितना कॉस्ट आया मेरा 5 पेन्स बाय करने में। अब वैसे सेम चीज हम यहां पे भी करेंगे। देखिए आपको बोला है ईच आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 2x + 3, और ऐसे कितने आर्टिकल्स हैं x। तो वैसे मैं अगर इन दोनों करूंगी मल्टीप्लाई तो मेरा क्या आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और यही मुझे दी गई है 90। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन x 2x + 3 = 90। अब मैं इसे कर लेती हूँ सिंप्लीफाई। देखिए ऐसा करूंगी अंदर मल्टीप्लाई, तो x × 2x आएगा 2x² और प्लस x × 3 आएगा 3x, और 90 को ले आती हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, ये हो जाएगा -90 = 0। तो अब मैं इस इक्वेशन को ऊपर लिख रही हूं। इक्वेशन है 2x² + 3x - 90 = 0। अब आप देखिए मैंने नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, मैंने क्या करना है, कांस्टेंट टर्म लेना है विद साइन, और x और का लेना है मैंने कोफिशिएंट जो कि क्या है 2। तो आंसर कितना आ रहा है मेरा -180। वैसे मैंने x का भी लेना है कोफिशिएंट जो कि क्या है विद साइन देखूंगी तो क्या है +3। तो अब मुझे चाहिए दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने में तो आया -180 और सॉल्व करने में आ जाए +3। तो ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं 15 और 12। देखिए 15 और 12 को मल्टीप्लाई करूंगी तो 180 आता है, और 15 और 12 को अगर मैं माइनस करूं तो क्या आता है 3। लेकिन मुझे 3 किसका चाहिए, प्लस का। इसका मतलब 15 होगा प्लस में और 12 होगा माइनस में, जिससे कि क्या हो प्लस माइनस, माइनस करने में तो 3 आए लेकिन साइन किसका है ग्रेटर, मतलब +3। और मल्टीप्लाई करेंगे देखिए प्लस माइनस साइन माइनस का आएगा, और 15 और 12 मल्टीप्लाई करने में 180 बन जाएगा। तो हमारे दो नंबर आ गए +15 और -12। तो मेरे नंबर थे 12 और 15। 15 था प्लस में, 12 था माइनस में, इनमें लगा दूंगी मैं x। अब पीछे का टर्म मैं ऐसे ही लिखती हूँ, तो मैं लिख दूंगी -90 = 0, और आगे भी 2x² में ऐसे ही लिख दूंगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेरे स्टार्टिंग के दो टर्म में क्या लेना है कॉमन। देखिए 2 और 12 में कॉमन क्या है 2, और साथ में x² और x में कॉमन क्या है x। तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा 6। जैसे यहां देखिए प्लस लगा देती हूँ, 15 है कॉमन, कॉमन ले लिया, तो अब अंदर क्या बचा x और यहाँ बचा 6 = 0। आप देखेंगे प्लस के दोनों तरफ x - 6 है, तो x - 6 आया कॉमन, अंदर बचा 2x + 15। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मेरे को दो फैक्टर्स मिल चुके हैं, दोनों को एक एक करके मैं 0 रखूंगी। तो जब मैं x - 6 को रखूंगी = 0, तो x का आंसर आएगा 6। जब 2x + 15 को करूंगी = 0, तो x का आंसर बनेगा 2x = -15, x = -15/2। तो अब आप देखिए ये x क्या था, ये था नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब बताइए नंबर क्या नेगेटिव में ले सकती हूँ, नहीं ना, तो मेरा आंसर क्या बनेगा x = 6। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इसका मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं 6 है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि क्या आई थी 2x + 3, यहां पुट करूंगी 2 × 6 + 3, 6 × 12, 6 × 2 12 हो गया, 3 आंसर आया 15। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स अब तो आए 6, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया हर एक आर्टिकल का ₹15।